वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसिड बेसिस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, जिसमें हमने जानने की कोशिश करी हुई थी कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस। तो हमने एसिड और बेस के बारे में लगभग हर एक चीज़ को डिस्कस कर लिया था अच्छे से कि एसिड क्या होता है। एसिड हमारा देखिए, जो एसिड जो होते हैं वाटर में H+ डिसोसिएट करते हैं, और बेस क्या होते हैं OH नेगेटिव को डिसोसिएट कर देते हैं। हमने ये बेसिक चीज़ जानी थी। फिर हमने इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था कि जो हमारे एसिड और बेस दोनों ही कोरोसिव नेचर के होते हैं। एसिड जो होता है सोर टेस्ट होता है, और जो बेस होता है कैसा होता है उसका टेस्ट होता है बिटर। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अगर पार्ट 1 आपने मिस कर दिया हो तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कि हम कैसे चेक करेंगे कि कितना स्ट्रेंथ है किसी भी एक एसिड का और बेस का। ठीक है, हमने इंडिकेटर के बारे में ज़रूर पढ़ा था, जैसे जो एसिड होता है हमारा वो ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस कन्वर्ट करता है। ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन कितना स्ट्रेंथ है उसके पास वो किससे पता चलता था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फॉर द एसिड, और बेस के लिए किससे पता चलता था कि व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है। लेकिन कोई ऐसा यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? नाउ वी know how acid base indicator can be used to distinguish between acid and a base, and we have also learned in the previous section about dilution कि dilute कैसे करते हैं by adding water। basically हम लोग जो वाटर में एसिड ऐड करते हैं फॉर dilution purpose and decrease in concentration of H+ and OH negative in solution। अब हम लोगों ने क्या करा, कैन वी क्वांटिटिवली, हम लोग क्या क्वांटिटी वाइज डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा है, बेसिकली एक डिफरेंट टाइप का स्केल है, जिसे आई स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। सो ये हमारा बेसिकली क्या है, एक टाइप का यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात हो रही है यहाँ पे। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट कलर दिखाता है ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसके एक स्केल हमने बना रखा है जिसपे हम मेज़र करते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन, और उसे क्या कहते हैं हम लोग pH कहते हैं। pH क्या होता है, बेसिकली डेट स्टैंड फॉर पोटेंच। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको। सो हम लोग बात कर रहे थे यूनिवर्सल वाटर की, नहीं कर रहे थे हम लोग, सॉरी, वी वर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, सो ये इंडिकेटर क्या होता है, फॉर ये क्या करता है, फॉर ये एक्चुअली होता है मिक्सचर ऑफ डाई, मतलब डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिला के हम लोग एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। और इसका वर्क क्या करता है, फॉर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस के लिए ये डिफरेंट कलर दिखाता है। क्या दिखाता है? डिफरेंट कलर दिखाता है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कि यही है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है बेसिकली, ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर की मैं बात करूँ तो दिस इज़ ऑफ वेरियस कलर एंड दिस इज़ मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। ये बेसिकली मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर होता है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। उसके बाद हमने ये जानने यहाँ पे देख सकते हैं डैट हमने क्या करा, फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वी हैव डेवलप pH। सो pH का क्या वर्क है, तो बेसिकली एक तरीके का क्या है, दिस इज़ अ स्केल। ठीक है, जहाँ पे वैल्यूज़ आपकी दे रखी होती है 1 से लेकर 14 तक आपकी टोटल वैल्यूज़ दे रखी हो, एंड दिस इज़ फॉर मेजरिंग H+ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसका वर्क बहुत ही सिंपल है। pH का, pH की जो वैल्यू दे रखी होती है 1 से लेकर 14, और ये किस लिए हम लोग करते हैं, फॉर मेजरिंग H+ कॉन्सेंट्रेशन। पूरा लिख देता हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, pH का देखिए जर्मन में मतलब होता है पोटेंच। क्या मतलब होता है? पोटेंच। ओके, पोटेंच, ये एक तरीके का क्या है, स्केल है। इन जर्मन मतलब होता है पोटेंच। एंड हम लोग इससे क्या करते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं कि भाई वो कितना एसिडिक है, कितना वो है। अगर मैं वाटर की बात करूँ, अगर आपको मैं बताता हूँ वाटर को, वाटर जो हमारा होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्या मतलब होता है, न्यूट्रल ना ही वो एसिडिक है ना ही क्या है, बेसिक है। ना वो एसिडिक है ना और बेसिक है। और ये क्या करते हैं, वाटर जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं, या वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होता है H+ आयंस का एंड OH नेगेटिव आयंस का। सो वाटर में क्या होता है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होता है H+ का और OH नेगेटिव आयन का। ठीक है, इसलिए वाटर हमारा न्यूट्रल कहलाता है। ओके,
न्यूट्रल। सो न्यूट्रल देखिए, अब अगर मैं बात करूँ कि आप ये देख सकते हैं, देखिए ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा पीएच है, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक था, सॉरी 1 से नहीं, दैट इज़ 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर आप देखें तो 7 जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, और जैसे 0 की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे इंक्रीज़ इन H+ कॉन्सेंट्रेशन होने लगता है, और जब ये 14 की तरफ बढ़ने लगता है तो डिक्रीज़ इन OH कॉन्सेंट्रेशन होने लगता है, एज वेल एज इंक्रीज़ इन OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। सो वाटर जो होता है न्यूट्रल, और जैसा मैंने बताया कि क्या होता है, स्केल आपका 0 से होता है, ठीक है। ये 14 हो गया, 7 हो गया, सॉरी 14, ठीक है। तो ये हमारा स्केल है, 1 भी होगा इसके बीच, 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 होगा, सॉरी 10 11 12 13। एक ये स्केल है आपका, ये स्केल। अब मैं बताता हूँ, देखिए एसिडिक, आज न्यूट्रल जो होता है उसका जो पीएच होता है 7 होता है। पीएच 7 का मतलब है कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH नेगेटिव। और ये जो हमारा वाटर होता है उसका भी जो देखिए बेसिकली पीएच इतना होता है, ठीक है। पीएच की इंपॉर्टेंस में हमारे बहुत ज़्यादा लाइफ इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर मैं एसिडिक की बात करूँ, क्या चीज़ एसिडिक होगी ये बताओ मुझे। तो जो भी लेस देन 7 pH होगा, जो भी लेस देन 7 pH होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। मतलब मान लीजिए 0 है, ठीक है, तो हमारा एसिडिक कहलाएगा, ठीक है। लाइक मैं थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा आपका, जैसे HCl जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उसका जो pH होता है 1 के आसपास का होता है, ठीक है। सिमिलरली H2SO4 का जो pH होता है वो भी 1 के आसपास ही होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। और वहीं पे मैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड जो है हमारा एसिटिक एसिड की बात करूँ तो वो कुछ 7 तो 4 से 5 के बीच में होता है, ठीक है। और बेसिक की बात करूँ, मोर देन 7 pH, अगर pH 7 लाइक आपका मान लीजिए 14 है, 13 है, 8 है, तो ये क्या है, ये सब बेसिक है। अब मान लीजिए NaOH की मैं बात कर लूँ, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस या एल्काली है, तो उसकी ऑलमोस्ट 13-14 के आसपास रहती है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। KOH है, वो भी सेम कैटेगरी का है, वो भी हाईली बेसिक है, ठीक है। और वहीं पे मैं MgOH का होल ट्वाइस जो वीक एक बेस है या एल्काली है, उसका कितना होता है, इसका देखिए ज़्यादा नहीं होता है, इसका 7-8 के आसपास रहेगा, मैक्स टू मैक्स 9 चला जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, और ये हमारा इस तरीके से हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को रिप्रेजेंट कर दिया। जैसा मैंने बताया कि न्यूट्रल वैल्यू 7 है, अगर वैल्यू लेस देन 7 है तो पीएच रिप्रेजेंट करता है एसिडिक सॉल्यूशन को, और वहीं पे पीएच इंक्रीज़ करता है 7 to 14। सो इन दैट केस इंक्रीज़ हो रहा है OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ एल्काली या बेस वो क्या बढ़ रहा है, ओके। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं किसकी बात कर रहा था, मैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहा था, जिसमें जो डिफरेंट कलर अलाइन कर रखे हैं, असाइन कर रखे हैं, सॉरी, ठीक है। जैसे हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में हमारा बेसिकली HCl होता है तो देखिए मैंने बताया था HCl 1 के आसपास होता है pH, ठीक है। और प्योर वाटर का या प्योर वाटर और ब्लड का देखें तो 7.4 न्यूट्रल रहता है, ठीक है। जो भी न्यूट्रल मतलब ना ही एसिडिक है ना ही बेस है, तो वो कितना रहता है, न्यूट्रल ही रहता है। वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो MgOH ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। देखिए मैंने बताया था कि मैक्स टू मैक्स 10 चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने बताया था 14, मैंने 13 बताया था आपको, लेकिन वो 14 तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एल्काली या बेस है। तो ऐसा द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H+ एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस, जैसा मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। सो यहाँ पे आप इजीली देखिए बता सकते हैं, लाइक टोमेटो जूस में क्या होता है, हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ऑफकोर्स इसका जो पीएच जो आ रहा होगा ये वाले में इस कैटेगरी में आ रहा होगा। और 1 मोलर की बात करें तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है। HCl की बात करें तो ऑलमोस्ट ये पिंक कलर ही आ रहा होगा। तो ये कलर ही, ये जो कलर वाले स्ट्रिप है, जैसे ये स्ट्रिप आती है, ठीक है, सिंपल पेपर की, आप उसे डिप करते हो, ठीक है। जो भी मतलब इनमें से जो भी कलर आएगा, ठीक है, डिप करने के बाद उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो पीएच है वो कितना है। जितना इंटेंस कलर होगा उसके हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच
इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का? देखिए, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स की, तो हमारा जो बॉडी वर्क करती है वो 7 to 7.8 में ही वर्क करती है। हमारा अगर इससे ज़्यादा पीएच या तो एसिडिक होता है या तो बेसिक होता है, तो हमारी बॉडी को दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देन व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। मतलब जब भी पीएच 5.6 से गिर जाता है तो ऑब्वियस है कि 5.6 अगर आप इस स्केल में देखो तो ये हमारा न्यूट्रल होता है। इसके बाद आपका एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है, और जितना उधर उस साइड जाता है, लेफ्ट साइड जाता है, उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो वो एसिड रेन कहलाता है। और भाई वो जो एसिड रेन होता है वो क्या रहता है, दैट फ्लोज इनटू द रिवर। रिवर में क्या रहते हैं, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। और जैसा मैंने बताया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी भी, तो फिश को भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, उससे भी डिस्टर्ब होती है। इसलिए हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखना चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि देखिए व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन अ बैकयार्ड, तो इन्होंने दे रखा है करने के लिए। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए किसी वजह से एसिड रेन हो जाती है, मान लेते हैं आपके घर एसिड रेन हो जाती है, खेत में एसिड रेन हो जाती है। ठीक है, आपको पता है एसिड रेन हो गई है, तो जो मेरी सॉइल है, मिट्टी है, वो कैसी हो गई होगी, एसिडिक हो गई होगी। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैं क्या डालूंगा, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैं एक बेस डालूंगा। और बेस यूजुअली जो आप खेत में डालते हो वो बेसिक नेचर का, वो हमारा चूना डाल देते हैं आप। ठीक है, चूना डाल देते हो बेसिकली, या चौक डाल दिया आपने। चौक बेसिकली क्या होता है, वो हमारा CaCO3 होता है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। और वो भी हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है। तो एसिडिक प्लस बेसिक चीज़ क्या बना देती है, न्यूट्रल कर देती है, जो कि है परफेक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और समटाइम्स क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई ऐसी फसल उगाई जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो क्या हो गई, एल्कलीन हो गई या बेसिक हो गई। एल्कलीन हो गई या कह सकते हैं बेसिक हो गई। तो उसको लिए आप क्या कर लो, उसमें ऐड करोगे आप मैन्योर या जो आप मैन्योर डीकम्पोज बनाते हो, जो छिलके वगैरह होते हैं ऑर्गेनिकली, आप उसे ज़मीन में गाड़ देते हो तो उसके बाद बनता है। तो वो क्या होता है, मैन्योर जो आप ऑर्गेनिकली बनाते हो वो थोड़ा एसिडिक होता है नेचर में। और जब बेसिक प्लस एसिडिक करेंगे तो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि सॉइल के साथ कैसे वर्क करता है। ओके, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट पीएच का जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली इन आवर स्टमक। आपको शायद ना पता हो कि हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है। HCl ऐसा है, अगर आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि अगर आप अभी HCl लाते हो और छू लेते हो, ठीक है, छू लेते हो तो आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन पेट में क्यों नहीं जलता, क्योंकि क्या होता है, एक म्यूकस की पूरी लाइनिंग होती है जिसकी मदद से आपके जो ये सब आते वगैरह होती है, पेट होते हैं, वो बचे रहते हैं फ्रॉम द HCl। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। बट क्या करते हो आप, देखिए मैं बताता हूँ। HCl आपका प्रोड्यूस करता है, HCl एसिड जो होता है आपका स्टमक प्रोड्यूस करता है, ग्लैंड्स होते हैं आपके, तो वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, आप ओवर ईटिंग कर लेते हो। कभी कभार आपने देखा हो, आप ज़्यादा खा लेते हो तो ऐसा पेट में जलन होने लगती है। ठीक है, ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो क्या होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। उसका क्या मतलब होता है, वो ज़्यादा फूड खाते हो तो ज़्यादा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा HCl एसिड सेक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। सो एसिडिटी है तो अगेन एसिडिटी है तो हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे एसिडिटी खत्म हो सके। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले जाओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करो तो वो कुछ भी नहीं है बट एक वीक बेस है, वो है MgOH का होल्टॉइस। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज़ कर देता है एसिड को, जो एक्सेस एसिड है उसे न्यूट्रलाइज़ कर देता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, वो बेसिकली इसका कंपोनेंट क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक और होता है, वो आपका होता है बेकिंग सोडा भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो NaHCO3, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करता है NaHCO3 टू गिव वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एज वेल एज सॉल्ट। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, एंटा एसिड। सो एंटा एसिड क्या होते हैं, आप पूछोगे। एंटा एसिड कुछ भी नहीं होते। ठीक है, एंटा एसिड वो होते हैं जो न्यूट्रलाइज़ करते हैं जो भी हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। एंटा एसिड न्यूट्रलाइज स्टमक जो भी हमारे प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे भी लिख रखा है डेट टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज कॉल्ड एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, एनीथिंग दैट न्यूट्रलाइजेज द
HCl प्रोड्यूस बाय आवर स्टमक्स, ठीक है। तो ये वन सच रेमेडी डेट इज सजेस्टेड एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो क्या होता है, दीज एंटी एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड के, जैसे मैंने आपको बताया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हो, एक माइल्ड का मतलब होता है हल्का वीक बेस इस्तेमाल करते हो, और कभी कभार क्या करते हो आप बेकिंग सोडा भी खा लेते हो, ओके। इनो में भी बेकिंग सोडा पड़ा होता है, दैट्स वाई वी कंज्यूम दैट फॉर ट्रीटिंग द एसिडिटी। नाउ पीएच चेंज ऑफ द टूथ डिके। तो टूथ डिके की कहानी बहुत ही सिंपल है, दैट टूथ डिके स्टार्ट डिकेइंग तभी डिके करता है जब आपका पीएच जो होता है, माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 से नीचे जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। एसिडिक क्यों होता है ये बताता हूँ। जो हमारा टूथ इनामिल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड, एक तरीके की क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, जो कि हमारी हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है इन द होल बॉडी, ओके। लेकिन क्या होता है कि ये कोरोटेड हो जाता है, जैसे हमने पहले चैप्टर में बताया था कि द ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ मेटल्स को कोरोजन कहते हैं, ठीक है। सो जब भी पीएच गिरता है तो कोरोजन एसिड की वजह से भी हो सकता है, एयर की वजह से हो सकता है, हमने ये देखा था। लेकिन माउथ में किसकी वजह से होता है, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। जब आप क्या करते हो, एक्सेसिव शुगर का कैंडी शुगर खाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली जो शुगर होता है वो डिग्रेडेट किया जाता है बाय द बैक्टीरिया, और वो क्या बनाते हैं, एक टाइप का एसिड बना देते हैं उसको, ठीक है। तो बेस्ट वे टू प्रेजेंट क्या होता है कि जब भी आप खाना खाओ देन आफ्टर यू हैव टू क्लीन योर माउथ, ओके। एंड आप इसके लिए और क्या यूज़ कर सकते हो, आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। और जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो के सारे मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, बेसिकली एल्कलीन नेचर के होते हैं, लिटिल बिट माइल्ड बेस होते हैं, ठीक है, फॉर द सेम पर्पस, ताकि वो आपके पीएच को मेंटेन कर सके और आप इनेमल या टूथ डिके ना हो आपका, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल और प्लांट्स की बात करें तो ये भी बहुत इजी है कि बेसिकली बी जो होती है स्टिंग करती है, वो हमारे यहाँ एक एसिड छोड़ देती है, ठीक है। क्या बी स्टिंग लीव्स एन एसिड, और उसके लिए हम लोग बेकिंग सोडा, जैसे मैंने बताया था, NaSCO3 को लगाते हैं स्टंग एरिया में ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। और जो हमारे स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स होते हैं तो एक तरीके का प्लांट है जो मेथनोइक एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो फॉर अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को लगा सकते हैं फॉर रिलीफ। सो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स भी हमने पढ़ लिया कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। माइल्ड बेकिंग सोडा की वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा स्टंग एरिया है वहाँ हमें रिलीफ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक एसिड बेस रिएक्शन होगा, जिसका मतलब होता है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं एसिड और बेस को, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने एक अलग से केस स्टडी दे रखी है, दैट नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। सो बहुत ही अच्छी बात है, दैट नीटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट्स। इन्होंने नीटल का एग्जांपल लिया है जिसके पास एक स्टिंगिंग हेयर होता है। स्टिंगिंग मतलब वहाँ पे सम काइंड ऑफ थॉर्न होते हैं, मतलब कांटे जो हमारे पेनफुल स्टिंग्स होते हैं अगर आप एक्सीडेंटली गलती से भी टच हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लोग जो हमारा सिंपलेस्ट एसिड होता है या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट एसिड होता है, मेथनोइक एसिड को सेक्रेट करते हैं और जो बर्निंग सेंसेशन देता है हमारी स्किन पे। लेकिन क्या होता है, एक नेचुरल रेमेडी या कह सकते हैं ट्रेडिशनल रेमेडी होती है क्या, कि आप डॉग प्लांट होता है, एक तरीके का प्लांट होता है, अगर आप उसके लीव्स को क्या करो, रब करो वहाँ पे जहाँ पे वो एक्सीडेंटली निडल्स धंस चुके हैं, तो वो क्या आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ देता है। और कमाल की बात यह है कि वो क्या होता है, ऑलवेज जो भी ये निटल प्लांट्स होते हैं उनके आसपास ही उगता है, ठीक है। सो इन्होंने सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स की बात कर रखी। तो नेचुरली अकरिंग एसिड की जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि कौन कौन से होते हैं, लाइक विनेगर हो गया तो वो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ऑरेंज जितने भी मतलब हमारे सोर टेस्ट होते हैं, खट्टे टेस्ट करने वाले, तो उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, ओके। उसके बाद मैंने बोला था टैमरिंड में हमारा टार्टेरिक एसिड होता है। टार्टेरिक एसिड क्या बेसिकली आपका बेकिंग सोडा में पड़ता है, और बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड जो आपका बन जाता है वो हो जाता है बेकिंग पाउडर, जो आप यूज़ करते हो फॉर बेकिंग पर्पसेस। और टोमेटो में क्या होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, ओके। सोर में क्या होता है, देखो सोर मिल्क मतलब कर्ड, जो दही बन जाती है आपकी, ठीक है। दही कैसे होती है, खट्टी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। लेमन में सिट्रिक अगेन, तो जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। और आंट स्टिंग में क्या होता है, मेथनोइक एसिड। और निडल स्टिंग जो अभी हमने ऊपर वाली की स्टडी पढ़ी उसमें भी क्या होता है, इथेनोइक एसिड। अब ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे तो आप मेरा चैनल को चेक कर सकते हैं, सो इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे अलॉन्ग विद प्रॉपर कंसेप्ट। सो और भी बात करते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे मोर अबाउट सॉल्ट। सो हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात करेंगे कि दिस फैमिली ऑफ सॉल्ट। एंड यहाँ पे देखिए सॉल्ट ऑफ अ बेस ऑफ अ लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। मतलब अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, ठीक है,
और दोनों में रिएक्शन कराते हो तो आप जानते हो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज़ करते हैं, वाटर देते हैं और सॉल्ट देते हैं। बट जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करते हो तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको क्या मिलता है, उस सिचुएशन में आपको एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है जिसका जो pH होता है वो 7 होता है। ऑन द अदर हैंड जो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं, मतलब जहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो वीक है, उन सिचुएशन में क्या होता है, जो आपका सॉल्ट बनता है वो एसिडिक होता है और उसका जो pH होगा ऑब्वियसली लेस देन 7 होता है। दो जिनका स्ट्रॉन्ग बेस होता है लेकिन वो वीक एसिड से बने होते हैं तो वो वाले सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर होता है। तो अब बारी आती है सॉल्ट्स की, ठीक है। तो सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि मोर अबाउट सॉल्ट्स, ठीक है। तो हमने ये जाना कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है, वीक सॉल्ट क्या होता है, पर उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और वो बेसिक क्या होता है सॉल्ट। देखिए सॉल्ट जो हमारे घर पे खाते हैं उसे हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट होता क्या, देखिए आपने एक चीज़ देखी दैट जब भी आप एक बेस, ठीक है, कोई भी बेस ले लेते हैं एंड व्हेनेवर यू आर रिएक्टिंग इट विद एसिड, ठीक है, जब भी ये होता है रिएक्शन तो आपको क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट मिलता है और क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। टू ऑलवेज रिलीज, दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है। अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि HCl एक एसिड ले लेता हूँ और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ, ठीक है, और ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एंड दोनों क्या इक्वली स्ट्रॉन्ग है, इक्वली मतलब ये भी एक वीक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एल्काली या बेस। सो जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं NaCl। NaCl क्या होता है आपका, वही सॉल्ट होता है NaCl, वो आपका कॉमन सॉल्ट कहलाता है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट वो वाला सॉल्ट होता है जो आपके घर पे आप यूजुअली इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उसे ही हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। एंड इसके अलावा आप क्या देखोगे कि वाटर। सो आप यहाँ देख रहे हो कि जो आपका यहाँ पे Na की जगह मतलब हाइड्रोजन की जगह क्या बन गया, Na। सो एक तरीके से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ, रिप्लेस कर दिया जाता है एक केटायन के साथ, एक केटायन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट है, सिंपली सॉल्ट है। और सॉल्ट बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं, एक होता है वीक सॉल्ट, देखिए एक होता है हमारा वीक सॉल्ट नहीं, एक होता है हमारा एसिडिक सॉल्ट हो गया और दूसरा हो गया हमारा बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो अगेन इसको भी हम लोग pH के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। देखिए जिसका भी pH लेस देन 7 होगा, जिस भी सॉल्ट का pH लेस देन 7 होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ऑब्वियस है। लाइक 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो वो क्या होगा, वो हमारा एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। और वहीं बेसिक की बात करूँ, जिसका भी pH मोर देन 7 हो गया, मोर देन 7 हो गया, क्या मतलब है, मोर देन 7 का मतलब हो गया 8, 9, 12। सो वो सब हमारे क्या होंगे, बेसिक सॉल्ट होंगे, मतलब वो उसका जो नेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होगा, उनका एसिडिक होगा, न्यूट्रल नेचर क्या होगा, 7 होगा। अगर मैं थोड़े बहुत एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ, सो एग्जांपल क्या है, मान लीजिए अगर मैं एसिडिक की बात करूँ, सो एक सॉल्ट बनता है, मान लीजिए HCl हो गया, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट की बात करूँ तो मान लीजिए HCl है एक, ठीक है, और तुमने ले लिया NH4OH। ये क्या है, ये एक बेस है, बट ये कैसा बेस है, ये एक वीक बेस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक बेस है, ठीक है। लेकिन ये एसिड जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, हम जानते हैं HCl हो गया, H2SO4 हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये क्या बना लेंगे, एक सॉल्ट बनेगा NH4Cl। ये हमारा एक सॉल्ट है जो कैसा है, वो एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। जब भी आप क्या लेते हो एसिडिक, अगर मैं एसिडिक सॉल्ट का मैं फॉर्मूला बताऊँ तो जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो प्लस वीक बेस लेते हो तब आपका क्या बनेगा, तब आपका बनेगा एसिडिक सॉल्ट। उसी कंडीशन में आपका क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, तभी आपको मतलब क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे NH4Cl होगा, और भी एग्जांपल्स NCERT बुक्स में दे रखे हैं और भी साइड बुक में दे सकता है। बेसिक सॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक सॉल्ट से मैंने बताया जो इसका pH मोर देन 7 हो, ठीक है। और अगेन मैं अगर इसमें बात करूँ तो एग्जाम्पल से पहले मैं बेसिक कंसेप्ट लूँ। इसमें क्या होगा भाई कि आपका बेसिक सॉल्ट है तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस आप इस्तेमाल कर रहे होगे और वीक क्या इस्तेमाल कर रहे होगे, वीक
एसिड इस्तेमाल कर रहे होगे इस केस में, तब आपको जब आप ये दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, एक बेसिक सॉल्ट मिलेगा, मतलब जिसका जो pH होगा मोर देन 7 होगा, नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड आपका बहुत ही वीक बेस होता है और वो आपका बेसिकली विनेगर में आप इजीली मतलब कर भी सकते हो। तो ये आपका कैसा वीक एसिड है, बहुत ही एसिड, और ये विनेगर में बहुत ही कॉमनली आप इसे पा सकते हो। जो सिरका आपके घर में यूजुअली यूज़ होता है, चाउमीन में पड़ता है, वो सब। ठीक है, और एक वीक स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कहते हैं कॉस्टिक सोडा, वो वन ऑफ द मोस्ट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका जो सॉल्ट क्या होगा, इसका जो सॉल्ट होगा वो होगा CH3COONA, और ये जो है ये आपका क्या होगा, एक बेसिक सॉल्ट होगा। बहुत ही इसका जो नेचर होगा, इसका जो pH होगा मोर देन 7 होगा ऑलवेज। और ये हमारा जैसे एसिडिक सॉल्ट पड़ा था, ये हमारा क्या था, ये वाला जो था हमारा एसिडिक सॉल्ट था। तो ये होता है हमारा एसिडिक सॉल्ट और ये होता है बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल कई सारे हैं, बट बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट बनाता है तो एसिडिक कहलाता है, और जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड बनाता है तो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट बनाता है। अब आप पूछोगे कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूँ तो क्या होगा। देखो ये कंडीशन बहुत ही सिंपल है। तो उस केस में मान लेते हैं आप लेते हो HCl ले लेते हो एसिड और NaOH ले लेते हो। ठीक है, तो उस समय क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और NaCl का जो pH होता है वो 7 होता है। मतलब क्या, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हो, ठीक है, इक्वल स्ट्रेंथ के, तो वो बनता है आपका न्यूट्रल। क्या बनता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो इसका जो pH होता है वो 7 होता है, ना एसिडिक होता है नॉट एसिडिक, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। ओके, सो वो होता है हमारा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या आप वीक एसिड प्लस वीक बेस ले दो तब भी यही केस होता है। ठीक है, सो उस केस में आपका क्या आएगा, न्यूट्रल। उसका जो pH होगा 7 के अराउंड ही होगा, मतलब 6.5 हो गया, 7.9 हो गया, तो वो 7 की रेंज में ही रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, 7 के आसपास रहेगा जब भी कोई न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ओके, और अगर आपको पता करना है कि भैया क्या करूं मैं, मतलब मान लीजिए ये वाला सॉल्ट दे रखा है, अब मुझे पता करना है इसके अंदर क्या बना, तो आप क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करा दो। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपको फिर से जो भी जिस एसिड से बना है और जिस बेस से बना है वो दे देगा। देखिए NaOH से बना है और CH3OH से, तो ऑटोमेटिकली ये आपको क्या कर देगा, वापस दे देगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। देख लीजिए सॉल्ट के बारे में हमने देखा कि सॉल्ट कैसे बनता है। बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें आप बेस और एसिड को रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट बनता है, उसके साथ साथ वाटर भी बनता है। ठीक है, वाटर भी बनता है। और इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा कॉमन सॉल्ट कैसे बन रहा है। कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा क्या होता है, ना बेसिक होता है ना एसिडिक होता है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। फिर हमने जाना कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है और बेसिक सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, हमने पूरा कंसेप्ट प्रिपेयर कर लिया। अब हमें मान लीजिए हमें सिर्फ सॉल्ट दे रखा है, तो अगर उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो जिस भी पेरेंट जो एसिड बना होगा या पेरेंट बेस होगा वो दोनों के दोनों आ जाएंगे। देन न्यूट्रल सॉल्ट भी बनते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करते हो, या फिर आप वीक एसिड और वीक बेस इस्तेमाल करते हो। ओके, अब देखते हैं, चलिए देखते हैं अगले। सो देखिए, एज यू कैन सी हियर दैट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सो कॉमन सॉल्ट क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड है। इस बात को याद कर लीजिए अच्छे से, दैट सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। बाय नाउ यू हैव लर्न द सॉल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, जैसे मैंने आपको बताया, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, उसे क्या कहते हैं आप, सोडियम क्लोराइड कहते हो। इसे आप लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए अच्छे से। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH से आप जो भी सोल्यूशन से सॉल्ट बनाते हो वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और ये यही सॉल्ट होता है जो आप यूज़ करते हो, और ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और इसे हम लोग यूजुअली कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड भी उसी में होता है। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली आप सी वाटर लो, क्या करो, उसे एवेपोरेट करो, मतलब गर्म करो। ठीक है, बॉयल करना स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर होगा वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा और बचेगा क्या आपका NaCl, क्योंकि वो डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। क्योंकि वो डिज़ोल्व होता है तो वो क्या होगा, उड़ेगा तो है नहीं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट एंड डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट। और जो सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट होते हैं वो भी फॉर्म किए जाते हैं, उसे आप क्या कहते हो, रॉक सॉल्ट कहते हो आप। और आप इसे कॉमनली यूज़ भी करते हो। जो ब्लैक सॉल्ट होता है बेसिकली वो क्या होता है, रॉक सॉल्ट ही होता है। ठीक है, सो एज यू नो दांडी मार्च इसी वजह से हुआ था, क्योंकि सॉल्ट अर्लियर क्या था
कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा रूल बना रखा था कि आप सॉल्ट नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ सॉल्ट बहुत ज़्यादा हाई थे। बट क्योंकि सब जानते थे कि हम लोग खुद बना सकते, तो गांधी जी ने दांडी मार्च करा था, जिसमें उन्होंने क्या बनाया था, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है खुद बनाया था, और डैट वाज द सिंबल फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ओके, नाउ नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। अब कॉमन सॉल्ट क्या होता है, देखिए कॉमन सॉल्ट पूरा देख लीजिए। सो आप बनाते कैसे हो, इसे आप कहते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन सॉल्ट देखिए इस तरीके से, कॉमन सॉल्ट इज अ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। अब हम लोग जानेंगे कि अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स दे रखे होंगे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ये बनता है, इस तरीके से बनता है। देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट ब्लीचिंग पाउडर लाइक दिस। तो क्या ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, क्या काम करता है, वो सब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यूज़ क्यों होता है, दैन बेकिंग सोडा क्या होता है। सो बेकिंग सोडा का बहुत ही कॉमन यूज़ है, डैट टेस्टी क्रिस्पी बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ओके। और फिर आप यूज़ क्या होता है बेकिंग सोडा का, देन व्हाट इज़ वॉशिंग सोडा, एंड देन अगेन और भी जो भी बेसिक कंसेप्ट है, देन वॉशिंग सोडा क्या होता है, सब कुछ जानेंगे, ओके। सो लेट गेट स्टार्टेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसके यूजेज है, हाउ वी कैन प्रिपेयर इट, ये सब देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पहली बात देखिए NaOH इसका जो सिंपल फॉर्मूला है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग कॉस्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इसका निक नेम मान लीजिए कॉस्टिक सोडा है, ओरिजिनल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH कह लो, ठीक है। तो हमें पता है कि ये क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, या कह लो एल्काली है। बेस एल्काली क्या होता है मैं बता दूं, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं दे रहा है, एल्काली क्या होता है, अब बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज नोन एज एल्काली, ठीक है, सिंपल है। अब इसका देखिए प्रिपरेशन कैसे होता है, देखते हैं प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, आप क्या करते हो कि आप 2 मोल्स लेते हो NaCl के, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन वाटर कहते हैं, ठीक है। और क्या रिएक्ट करते हो, वाटर लेते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है। और क्या पास करते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करते हो। क्या पास करते हो, ये जब सॉल्यूशन बने होते तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास करते हो, तो इससे क्या बनता है, NaOH बन जाता है, और यही हमें चाहिए, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में रहता है। और जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन गैस उड़ जाती है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी उड़ जाएगी अगर सपोज खुला हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली क्या करते हो, 2 NaCl एक्वस लेते हो, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस बोले तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे आप क्या कहते हो, ब्राइन वाटर भी कहते हो। क्या कहते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्राइन भी कहते हो, या इसे कहते हो आप सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी कहते हो। बट एक्वस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हो आप, ब्राइन वाटर कहते हो, ठीक है। सो ये आपका बनता है इस तरीके से, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप मैं बात करूँ इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ से एक एल्काली बन रहा है, ठीक है, और क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस भी बन रही है। तो इसे आप क्या कहते हो, फेमसली इसे कहते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग फेमस, इसका जो नेम है फेमस, उसे आप कहते हो क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्या कहते हो, क्लोर एल्काली प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को, ये जो वाला प्रोसेस है ना, इसे आप क्या कहते हो, क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एल्काली बन रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, और क्लोरीन गैस भी रिलीज हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। सो इसे आप क्या कहते हो, क्लोर एल्काली प्रोसेस कहते हो। अब अगर यूजेस की बात करूँ तो यूजेस इसके बहुत ही हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो इसे आप यूज़ करते हो फॉर द मैन्युफैक्चर प्रोसेसेस, सोप्स या डिटर्जेंट की बात कर लो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपोनिफिकेशन पूरा का पूरा एक रिएक्शन होता है जिसमें NaOH का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर के मैन्युफैक्चरेशन के लिए भी आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और क्या करते हो, दिस इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर रेयॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या सिंपली आप कह सकते हो कि वी यूज़ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री में आप यूज़ करते हो इसे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। सो ये हमने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से क्लोर एल्काली प्रोसेस से बनता है। यूजेस क्या है, सोप है, आपका डिटर्जेंट है, पेपर है, रेयॉन है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग इसके सॉल्यूशन से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तब ये बनता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर एल्काली प्रोसेस कहते हैं, ओके। नाउ अब हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और आपने यूज़ बहुत ही सुना हुआ, यूजुअली आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि यूजुअली जो घर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है कि
आप इससे क्या करते हो, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हो फॉर द किलिंग ऑफ जर्म। जब भी पानी में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, बिकॉज इसके पास क्या होती है, एंटी जर्मिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो माइक्रोब्स और जो भी बैक्टीरिया होता है उन सबको किल करने की शक्ति रहता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं फॉर्मूले की बात कर लूँ तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो होता है CaOCl2। कैल्शियम क्या होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। CaOCl2 फॉर्मूला होता है, O ऑक्सीजन है, Ca का मतलब है कैल्शियम, ठीक है। बुक में भी आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी हेयर दैट अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करूँ तो यू हैव ऑलरेडी केम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वैक्यूम ब्राइन। मतलब सोडियम क्लोराइड को जो हमने अभी पिछले में देखा जिसमें हम लोग कॉस्टिक सोडा बना रहे थे, द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर टू। सो ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द क्लोरीन और स्लेक लाइम। स्लेक लाइम अगेन एंड अगेन मैंने शुरू से ही आपको फर्स्ट चैप्टर से बता रखा है दैट व्हाट इज दिस स्लेक लाइम। सो CaOH का होल्ट वाइज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर केमिकल नेम बोलूँ तो। एंड ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा। और जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन होता है, जो कंपोजिशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग। इसलिए हम लोग इसे सिंपली 10th क्लास में हैं तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो इसके यूजेस भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप दैट हम लोग फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिनन इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। एंड ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, देखो ब्लीचिंग का एक सिंपल मतलब होता है कि ये आपके जो कलरफुल क्लोथ्स होते हैं उनमें से कलर को गायब करने का काम आता है, ठीक है। इसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है और टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म, जैसे मैंने बताया कि इसके पास क्या होती है, स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि कैसे आप प्रिपेयर करते हो। सो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ कि हाउ यू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर थिंग, सो आप सिंपली क्या लेते हो, सबसे पहले आप स्लेक लाइम लेते हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो एंड क्या करते हो आप क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करा देते हो। सो क्या बनता है CaOCl2 जो हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कह लो ब्लीचिंग पाउडर। एंड अलॉन्ग विद दिस वाटर भी रिलीज़ होता है। ये क्या है आपका स्लेक लाइम। स्लेक लाइम क्या है आपका, ये कॉमन नेम और इसका जो एक्चुअल नेम है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक वीक बेस है, मैं बता दूँ ये वीक बेस है। ये भी आप आइडेंटिफाई करते चलो, बिकॉज ये आपको क्या होगा, इजी होगा, ताकि आप इस चैप्टर को इजीली लर्न कर सको। तो आप क्या करो, एवरी पॉइंट पे देखो कि क्या एसिडिक है क्या बेसिक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ये क्या है, वीक बेस है या वीक एल्काली है, ओके। सो ये आपका प्रोसेस होता है पूरा, इस तरीके से बन जाता है। अब मैं बात करूँ तो ये आपका करता है यूजेस की, अगर मैं बात करूँ तो ये आपको क्या कर सकता है, ये आपका डीकलराइज कर सकता है। मतलब अगर कलरफुल क्लोथ है तो उसे क्या कर सकता है, डीकलराइज कर सकता है। जो भी अगर सपोज रेड कलर का है तो उसे वाइट में कन्वर्ट कर देगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। देन इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन कर सकता है, ड्रिंकिंग वाटर क्लींजिंग प्रॉपर्टी, जर्म्स को किल कर सकता है। उसके पास क्या है, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो रिडक्शन में हेल्प करता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये वुड पल्प लॉन्ड्री में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ब्लीचिंग कॉटन में भी इस्तेमाल होता है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ओके, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा रिकैप लेते हैं दैट ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्मूला है, दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यू मस्ट कॉपी इट टू। यूजेस क्या है, क्या करता है, डीकलराइज करता है, मतलब सफ़ेद कलर कर देता है, जो भी रंग हो फ़र्क नहीं पड़ता। सो लॉन्ड्री यूज़ हो गया इसका, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीनिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ठीक है। सो हमारा जो जर्म के साथ वाटर रहता है तो उसे फ्री कर देता है, मतलब इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्टेरिलाइजिंग क्वालिटी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइज भी करता है। देन वुड पल्प इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करता है, पेपर फैक्ट्रीज में काम करता है, ठीक है, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वर्क करता है। तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू मूव ऑन बेकिंग सोडा। सो द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो हम लोग
बेकिंग सोडा तो नहीं, आप इनो इस्तेमाल कर लेते हो और बेकिंग सोडा ही होता है बेसिकली उसके अंदर। एंड समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, और फास्टर कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ केमिकल नेम की, तो आपने बहुत सुन रखा होगा, हमने जब बात करी थी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए एसिड, तो उसमें हमने ये बात करा कि जब भी एसिड और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो CO2 और वाटर और एक सॉल्ट निकलता है। तो वही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, दैट इज़ NaSCO3। एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करके किया जाता है। और उसका जो pH होगा, अब pH की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। pH जो आपका Q, ये आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये आपका बेसिक होता है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जब मैं बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता रहा था तभी बता दिया था, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, सॉल्ट है एक तरीके का, ओके। और जब आप इसको हीटअप करते हो तो ये कुछ कुछ निकलता है। एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के बहुत ही सारे यूजेस होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये बेसिक बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करता है, ठीक है। फॉर द मैन्युफैक्चर बेकिंग पाउडर होता है, वो क्या होता है, बेसिकली बेकिंग सोडा होता है और एक कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड होता है, जैसे टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड हमारा आसानी से मिल जाता है, या कोई और एसिड भी चलेगा, बट दैट शुड बी वेरी माइल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। सो बेसिकली बेकिंग पाउडर करता क्या है, वो CO2 रिलीज़ करता है, ठीक है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बबल्स की फॉर्म में रिलीज़ होता है। तो उससे क्या क्या होता है, जो भी आप ब्रेड में देखते हो या केक में देखते हो, जो फ्लप्पीनेस होती है, ठीक है, फ्लप्पीनेस होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो CO2 की वजह से होती है, क्योंकि वो क्या सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन एंटी एसिड। जैसे मैंने बताया, जब एंटी एसिड क्या होता है, एक माइल्ड एसिड जो हमारा जो स्टमक में एसिड एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ओवर ईटिंग, उससे रिलीव करता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आग बुझाने के लिए यूजुअली जो रेड कलर का बॉटल देखते हो, तो उसमें भी आपका क्या होता है, एक सोडा इसमें भी इस्तेमाल होता है, NaCO3। तो एक तरीके का इंटरनल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो क्या CO2 रिलीज़ करता है, ओके। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। सो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। सो हमने देखा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की। यहाँ पे लिख लेते हैं बेकिंग सोडा की। देखो, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डेट इज़ NaSCO3। ये क्या है, मेटल है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ विदाउट वेस्टिंग माई टाइम, सो क्या आप NaCl ले लो, NaCl आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, वाटर ले लो, उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, और उसके बाद अमोनिया। अमोनिया भी क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। तो उससे क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा। ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं, ये हमारा एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और इसके साथ क्या बनेगा, एक माइल्ड बेस बनेगा। ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, ओके। सो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं यूजेस की बात करूँ बेकिंग सोडा, इसे आप लिखोगे क्या, अगर मैं केमिकल नेम बोलूँ तो इसे आप लिखोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप इसे लिखते हैं, ओके। अब हम लोग इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं। तो यूजेस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड आप इजीली उसे लर्न भी कर सकते हैं। अगर मैं यूजेस की बात करूँ, सो यूजेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर आपका केक में बनता है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, एक तो आपका बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लस कोई भी एक माइल्ड एडिबल एसिड, जो आप कोई भी मिनरल एसिड नहीं, जो भी आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है उसकी बात हो रहा है, ठीक है। तो एक तो आप प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर के लिए इस्तेमाल करते हो, और क्या करते हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल करते हो। जो भी हमारे आग बुझाने वाले मॉडर्न इक्विपमेंट्स आते हैं जिससे CO2 रिलीज़ होता है, वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा का, ओके। और आप क्या करते हो, फॉर द प्रिपरेशन फास्टर कुकिंग के लिए ऐड कर दो, फास्टर कुकिंग के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केक्स एंड ब्रेड। और ये क्या होता है, एक एंटी एसिड भी होता है। एंटी एसिड क्या होता है कि एक ऐसा माइल्ड बेस जो हमारे एक्सेस स्टमक एसिड को
न्यूट्रलाइज करे और हमें रिलीफ दे फ्रॉम बर्निंग सेंसेशन इनसाइड आवर स्टमक। सो ये हमारे कुछ यूजेस हो गए। नाउ वी हैव टू मूव। सो हमने ये भी पढ़ लिया दैट व्हाट इज़ दिस बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, इसके यूजेस वगैरह सब पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। सो वॉशिंग सोडा की बात करनी है अब हम लोग को। सो वॉशिंग सोडा के बारे में देखते हैं। सो वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा हमारा जो यूज़ जो होता है सबसे ज़्यादा होता है ऑफ कोर्स वॉशिंग पर्पसेस के लिए वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, उसमें हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, वो थोड़ी सी देर में हम लोग उसको जानेंगे। व्हाट इज़ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? सो वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा? Na2CO3, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट हो गया, डॉट किस लिए? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। H2O क्या होता है? हमारा वाटर होता है। दिस इज़ योर वॉशिंग सोडा फार्मूला, टिपिकल वॉशिंग सोडा फार्मूला। इसके ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक मेटल कार्बोनेट है एज यू नो, ठीक है। तो इसका अगर आप बात करें, इसको हम लोग केमिकल नेम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब आप पूछोगे सोडियम कार्बोनेट तो समझ में आया, पर ये डेकाहाइड्रेट क्या है? डेका का क्या मतलब होता है? डेका मीन्स 10, हाइड्रेट का मतलब क्या? हाइड्रेट इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर, दिस हाइड्रेट। सो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को, सॉरी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या H2O को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है? 10 डेकाहाइड्रेट। सो इसका पूरा फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और अगर अब मैं बात करूँ सिर्फ Na2CO3 को आप क्या कहते हो? सिर्फ Na2CO3 को, किसे? सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 को, तो इसे आप क्या कहते हो? सोडा ऐश कहते हो। इसे क्या कहते हो? कॉमन नेम इसको कहते हो। कॉमन नेम तो आप जानते हो कि सोडियम कार्बोनेट का हो गया, पर इसका कॉमन नेम क्या है? केमिकल नेम तो सोडियम कार्बोनेट हो गया और कॉमन नेम होगा आपका सोडा ऐश। क्या होगा? सोडा और ऐश, ठीक है। सो अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हो। तो मेथड प्रिपरेशन का मेथड जो होता है बहुत ही ईजी है। क्या करो आप, कहीं से आप ले लो बेकिंग सोडा ले लो, ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और आप इसे क्या करो? हीट अप करना स्टार्ट कर दो। क्या करो? डेल्टा बोले तो हीट। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट मिला है, अभी तक डेकाहाइड्रेट नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद वाटर रिलीज़ होगा यहाँ से प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करो? आपको सोडियम कार्बोनेट तो मिल गया, ठीक है, Na2CO3। तो आप क्या करो? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिएक्ट करा दो, तो फिर क्या बन जाएगा? Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये क्या बन गया आपका? वॉशिंग सोडा। इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। ये तो सिर्फ आपका सोडियम कार्बोनेट है, बट ये क्या है आपका? वॉशिंग सोडा, क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मतलब ये क्या है? डेकाहाइड्रेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ओके। सो ये हमारा आगे तो देख ही सकते हो कॉस्टिक सोडा, ठीक है ये। सो अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी क्या होती हैं, व्हाट आर इट्स यूजेस, सो एज यू कैन सी सोडियम कार्बोनेट के पास क्या होता है? यूज़ करते हैं हम लोग ग्लास बनाने के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड पेपर इंडस्ट्री में हाईली यूज होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स के इस्तेमाल भी करते हैं। और ये हमारा क्या है? क्लींजिंग एक्शन के लिए। तो हमारा जो सोडियम या कह लो वॉशिंग सोडा होता है डिटर्जेंट में यूजली पाया जाता है, बिकॉज इसके पास क्या होती है? क्लींजिंग एजेंट होता है फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेज। और ये क्या होता है? परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है वो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि हार्ड वाटर क्या होता है? द वाटर डेट वी कंज्यूम वो हार्ड वाटर है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं वो साफ़ करने के लिए यूजुअली हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए होता है, ओके। सो इसमें लिखा गया आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। मतलब जो हम लोग क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्या वो सच में सूखा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ज़रूरी नहीं। तो वो क्या होता है? बेसिकली एक तरीके की फॉर्म होती है। किस तरीके की फॉर्म होती है? सो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़? देखिए, जैसे मैंने अभी जो हमने वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला लिखा है? Na2CO3, ये तो हमारा हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने लिखा 10H2O। सो ये हमारा 10H2O क्या है? ये हमारा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है।
सो बेसिकली सॉल्ट्स में पाया जाता है। इसे आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह लो या कह लो हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं? वो सॉल्ट जिसके अंदर हमारा इस तरीके से फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में कह सकते हैं, क्या होता है हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, मतलब वो वाटर युक्त होते हैं, मतलब पानी सहित होते हैं, ठीक है। सो वो हमारे क्या होते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। वो हमारे बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में तो नहीं, ड्राई होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर लिटिल बिट ड्राई, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं कि वो वेट हो, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होता है, ओके। मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लीजिए CuSO4 की बात कर लेता हूँ। CuSO4 जिसे आप कहते हो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अगर मैं बात करूँ तो ये एनीहाइड्रस का क्या मतलब होता है? जब आपके पास देखो, एक होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, होता है कि एनीहाइड्रस सॉल्ट। एनीहाइड्रस सॉल्ट में ज़ीरो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसके पास कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें 5 वाटर ऐड करते हो, 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो, या ऐसे क्या करते हो, थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करते हो, जिससे ये अचीव कर लेता है अपना 5H2O। तो क्या बनाता है? CuSO4 तो बनाता है, लेकिन क्या बनाता है? 5H2O बनाता है, ठीक है। ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को पा लेता है, और ये फिर क्या होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट की कैटेगरी। इस टाइम तक इसके पास कोई वाटर ऑफ मतलब H2O का मॉलिक्यूल नहीं था, तो ये एनीहाइड्रस सॉल्ट था। लेकिन जैसे इसने 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को अचीव करा, ये क्या बन गया? हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। या इसने वाटर मॉइस्चर थोड़ा भी अगर इसे मिलता है तो ये क्या बन जाएगा? इस फॉर्म में आ जाएगा। और हमें पता कैसे चले जाएगा? ये हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा। ये एनीहाइड्रस जो होता है हमारा वाइट कलर का होता है CuSO4, और ये हमारा क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। ये हमारा डिफरेंस। तो जैसे भी हमारे पास पानी आता है, मतलब थोड़ा भी मॉइस्चर आता है, तो ये इस तरीके से अचीव कर लेता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और क्या होता है हमारा? एक होता है गिप्सम होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ते हैं इसके बारे में, गिप्सम। अगर मैं गिप्सम की बात करूँ तो उसका जो फॉर्मूला होता है, देखो उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.2H2। क्या होता है? CuSO4.2H2। तो ये गिप्सम हो गया। वो क्या फॉर्मूला हो गया? तो ये जो 2H2O, ये क्या है? हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है। जैसे आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करते हो, वो क्या हो जाता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट हो जाता है। मॉइस्चर, जैसे अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूँ, जैसे ही थोड़ा पानी आपके पास ज़रा भी मॉइस्चर की कांटेक्ट में आता है, आप वाटर डाल दो थोड़ा भी, तो इस तरीके की फॉर्म में आता है। अब हम लोग बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि ये पेरिस में पाया जाता है, और ये बेसिकली POP होता है। POP आप जब भी आप हमारे बिल्ला वाइट पुट्टी करते हो घर पे, तो वाइट कलर का, उसे हम लोग POP कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। सो POP का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो आप जान के, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अब हेमीहाइड्रेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये आपका केमिकल नेम हो गया POP का, जिसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है देखो बहुत ही सिंपल होता है। CuSO4 ये हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट, डॉट हेमी का मतलब होता है हाफ, हाइड्रेट का मतलब वाटर। सो ये आपका फॉर्मूला होगा। क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम CuSO4.1/H2। तो ये आप पाते कैसे? इसी को हम लोग क्या कहते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी मैंने ऊपर क्या बताया आपको? गिप्सम बताया। तो आप क्या करते हो कि CuSO4.H2 डू गिप्सम हो गई, और आप क्या करते हो उसे 373 केल्विन। देखो आप यूजुअली जो पेपर में देखते हो आप फ़ारेनहाइट में देखते हो टेम्परेचर को, या सेल्सियस में देखते हो, लेकिन जब हम बात करते हैं साइंटिफिक वर्क की तो उसको आप हमेशा केल्विन में लिखते हो, और उसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? K से रिप्रेजेंट करते हैं। डैट्स वाई यहाँ पे हमने 373 केल्विन लिया। अगर मैं इसे बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ, ये ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ओके, ये कितना होता है? ऑलमोस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर कह सकते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है? ये इसमें कन्वर्ट होता है। CuSO4 तो रहता ही है, 1/2 हाइड्रेट ही बचता है। तो ये हो गया, इसी को ये हो गया आपको POP, जिसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हो, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हो, या होगा गिप्सम। इसे क्या कहते हो आप? गिप्सम कहते हो, ठीक है। ये आपको क्या होता है? बिल्ला वाइट पुट्टी में लगता है आपके फॉर द अलाइनमेंट ऑफ बोन्स के लिए लगता है, ठीक है। आपके बहुत सारे ऐसे स्मॉल हैंडीक्राफ्ट बनते हैं जिसमें प्लास्टर ऑफ POP इस्तेमाल होता है, ओके। ये आपका क्या होगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, आप गिप्सम से इसे बना लेते हैं। फॉर्मूला ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। देखिए
द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन, वो भी क्या होता है, पीओपी होता है। पीओपी क्या है, एक वाइट पाउडर जैसा मैंने बताया, और जैसे आप इसको पानी के साथ मिक्स करते हो तो क्या होता है, एक चेंजेस टू गिप्सम। और गिप्सम क्या होता है, ये एक बहुत ही सॉलिड हार्ड सॉलिड मास होता है जिसे आप हिला भी नहीं पाओगे। सो क्या होता है, जैसे ये हाफ है, फिर आप क्या करते हो उसमें 3/2, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये 3/2 H2O ऐड करते हो तो गिप्सम है। और जो गिप्सम होता है वो क्या होता है, हार्ड सॉलिड मास होता है। जैसे ये एक ऐसी वाइट पाउडर जिसमें आप पानी मिलाते हो, ठीक है, थोड़ी देर रख देते हो तो फिर क्या होता है, वो बिल्कुल से सख्त हो जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक सीमेंट की तरह कह सकते हैं काम कर रहा है। एंड नो डैट ओनली हाफ ऑफ वाटर इज सोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सो ये हमारा इसके लिए होता है फॉर, अगर आप यूज़ देखो फर्दर, क्योंकि हमने देख लिया दैट पीओपी हमारा घर में मैन्युफैक्चर में हाउसेज इस्तेमाल होता है फॉर डेकोरेटिव पर्पजेज एंड ऑल्सो फॉर द मेडिसिनल पर्पजेज, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो यूज फॉर द मेकिंग ऑफ टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग द सर्फेसेज स्मूथ, जैसे हमारे अपने घर में होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं और यहीं पे हम लोग चैप्टर आज ख़त्म कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चंस अगर आपको कर रहे हैं तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो, या फिर आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट ऐसे बने होंगे जिसमें हमने सारे सॉल्यूशन कवर कर रखे हैं अलॉन्ग विद इन डेप्थ टॉपिक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देख रखा जिसमें केमिकल इक्वेशंस बता रखा है मैंने डिटेल में, सो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये पार्ट 2 था और बेसिक बेसिस एंड सॉल्व्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं दे रखा है तो वो भी लिंक जो है जस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब।